Dear friends and students, greetings of the day. Hi, I'm M.K. Shrivastava. Today I'm kick-starting yet another series of vocabulary. But this series is going to be different as it is primarily aimed to give a momentum to the students preparing for some competitive examinations like bank, SSC, NDA, CDS, Air Force, Navy, ARO, and many other examinations like this. And of course, this will be equally handy for the spoken English learners as well. Because most of the competitive examinations comprise 70%, listen that, as heavy as 70% vocabulary and 30% grammar overall. And in spoken English too, vocabulary plays a pivotal role in attaining fluency. And that's why it is said that vocabulary is the backbone or lifeline, you may call it, of any language. देखिए सबसे बड़ी समस्या वोकैबुलरी याद करना नहीं है। वोकैबुलरी याद करने के बाद शुरू होती है। जी हाँ, याद तो शायद आप एक दिन में 10 से 100 वर्ड्स भी कर सकते हैं और इवन मोर देन दैट आई सपोज। लेकिन होता क्या है, अगले ही दिन यू टेंड टू फॉरगेट द वर्ड दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड। अगले दिन आपको शब्द भूलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो याद जो भी करेंगे, साइंस कहती है, मैं नहीं कहता हूं, वो एक दिन भूलेंगे। जितने भी रूल्स आपने याद करे थे अपनी एकेडमिक लाइफ में, उसको समझा नहीं था, शायद आज आप भूल गए होंगे अगर आप उससे आउट ऑफ टच हो गए हो। तो आज आपको हम बताएंगे कि जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट से मेथड्स के साथ वोकैबुलरी को याद नहीं करेंगे, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहने वाली है। होता क्या है कि आप वोकैबुलरी बहुत सारे मीडियम्स हैं जिससे आप याद करते हो, जैसे लाइक यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, यू वॉच टेलीविजन, यू रीड बुक्स और मेनी अदर मीडियम्स। अंत में होता क्या है, आप चाहे किसी भी माध्यम से इंग्लिश की वोकैबुलरी याद करते हो, राइट, लेकिन यू जीरो डाउन टू द फॉलोइंग मेथड्स अल्टीमेटली, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अंत में आप इन मेथड्स पे ही उतर के आ जाते हैं। जैसे नंबर 1, ए with the help of root words and affixes, ये क्या है डिटेल अभी हम करेंगे आगे चल के वीडियो में। B with the help of mnemonics, ये mnemonics क्या है, this will also be discussed later on in the video। C with the help of collocations, बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद आप लोग ने पहली बार सुना होगा ये collocations क्या है और ये बहुत हैंडी रोल प्ले करते हैं। Not too many people actually know about this, those who are learning or studying for some competitive examinations, even the great speakers, they don't know that much, do they? But alright, so अब देखते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए, इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। जैसे मैंने बोला बिगिनिंग, शुरुआत में ही ये रूट वर्ड या बेस वर्ड के पहले लग जाता है और इसकी मीनिंग को चेंज कर देगा। ध्यान रखिए, प्री माने पहले, फिक्स माने फिक्स, पहले ये फिक्स हो जाएगा रूट वर्ड के, इसीलिए इसको कहते हैं प्रीफिक्स। एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एक बेस वर्ड है, रूट वर्ड है, इसमें प्रीफिक्स हमने अन लगा दिया, पहले लगाया ना अन, इसलिए हो गया अनइंपॉर्टेंट, जो जरूरी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। अपीयर रूट वर्ड है, इसमें हमने लगा दिया डिस प्रीफिक्स को, तो ये बन गया डिसअपियर, यानी कि कोई चीज गायब हो जाए। क्लोज, इसका प्रीफिक्स हमने लगा दिया एन, एनक्लोज, किसी चीज को घेर लेना चारों तरफ से, राइट। जैसे एनक्लोजर्स होते हैं, जू में आप जाते हो ना, एनक्लोजर्स बाड़े बने होते हैं जानवरों के लिए, लाइक दैट। एक्सहेल, या एक्स क्या है, प्रीफिक्स है, हेल इसका रूट यानी बेस वर्ड है। एक्सहेल, एक्सहेल आपका मतलब समझते हैं ना, सांस को बाहर छोड़ा, एक्स माने बाहर, राइट। एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा यहां पे प्रीफिक्स है, मैरिटल वैवाहिक है, विवाहोपरांत, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। नेवर थिंक अबाउट दैट, माइंड यू, कभी आप ऐसा मत सोचिएगा, नहीं तो यू माइट बी इन अ डीप ट्रबल इन योर लाइफ। ऑलराइट, अगले वर्ड में चलते हैं, सफिक्स। इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडेड एट द एंड ऑफ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। ये देखिए अंत में लगेगा, सफिक्स बाद में लगता है रूट वर्ड यानी बेस वर्ड के बाद। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट, यहां आर्ग्यू जो है वो रूट वर्ड है, मेंट क्या लगा, ये बाद में लग गया ना, तो आर्ग्यूमेंट हो गया, तर्क वितर्क हो गए। एंडोर्समेंट, सैडनेस, ओनरशिप, इसमें मेंट, नेस और शिप रेस्पेक्टिवली सारे इसमें सफिक्सेस हैं। अब आते हैं
रूट वर्ड पे। रूट तो आपने बहुत देखे होंगे कि ओ यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रूट्स विदाउट रूट्स, राइट? नो रूट्स नो फ्रूट्स। तो सबसे बड़ी बात है, इन रूट वर्ड्स को आप बहुत कायदे से समझिएगा। देखिए, इट कैरीज नो प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे हमने पहले ही देखा, रूट वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स लगते हैं ना, तो रूट वर्ड अपने आप में कोई प्रीफिक्स और सफिक्स लेके नहीं चलता है। इट इज अ बेस वर्ड, राइट? इट इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ ए वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, एम्बुलेंस। तो यहां एम्बुल है, वो रूट वर्ड है। इंटरसीड, सीड यहां पे रूट वर्ड है। कंसीड, सीड यहां पे रूट वर्ड है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यहां कृषि जो है वो रूट वर्ड है। और डेमोक्रेट, ये डेमो जो है वो दैट इज अ रूट वर्ड, राइट? ये तो हमने आपको अभी बताया कि भाई प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स होते क्या हैं। दोस्तों, जो ये अभी मैंने आपको बताया है प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूट वर्ड्स को डिटेल में। मैंने बहुत सेलेक्टेड रूट वर्ड्स चुने हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले चुना है, राइट? उनको एग्जाम्पलीफाई भी किया, बहुत कायदे से समझाया भी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रूट वर्ड्स है ना, ये जो मेथोडोलॉजी आप सीखने जा रहे हो, ये बहुत हैंडी, बहुत कारगर साबित होने जा रही है। बस आपको सिर्फ करना है, सुनना ध्यान से है, देखना ध्यान से है, और जो मैं एग्जाम्पल्स आपको दूं, प्लीज 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 उसको बहुत कायदे से समझिएगा भी, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट रूट वर्ड। और पहला रूट वर्ड है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, GREG, ग्रेग। इट मीन्स दैट in the group or in herd or in crowd। जब जब आपको GREG, ग्रेग वर्ड कहीं पे भी मिले, राइट, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं झुंड की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, क्राउड की बात हो रही है। इसका एग्जाम्पल पहला देखते हैं, ग्रिगेरियस। ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का यहां पे मतलब है ग्रिगेरियस का, अ पर्सन हु इज ग्रिगेरियस लव्स टू बी इन द कंपनी ऑफ पीपल। ग्रिगेरियस जो आदमी होता है ना, ये कभी भी अकेले नहीं, ना तो बैठता है ना अकेले कहीं जाता है। ये ही लव्स बीइंग इन द ग्रुप ऑफ पीपल। ये अपने दोस्तों को बोलेगा, यार चलो यार चाय पीने चलने, चलोगे चाय पीने। कभी अकेले चाय पीने भी नहीं जाता है। कभी इसको कुछ खाना पीना है ना, ही लव्स हैविंग अराउंड अ फ्यू फ्रेंड्स अलोंग विद हिम, राइट? इस प्रकार के इंसान को कहते हैं ग्रिगेरियस पर्सन, राइट? तो जो ग्रिगेरियस होता है ना, जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ऑल माई फ्रेंड्स आर ग्रिगेरियस एक्सेप्ट मी। सारे मेरे दोस्त जो है ना, मुझको छोड़ के सभी ग्रिगेरियस हैं। ऐसा ये एग्जांपल आपको कह रहा है। इसके सिनोनिम्स भी नीचे मैंने दे दिए हैं, जैसे पार्टी एनिमल। अब पार्टी एनिमल्स किसको कहते हैं? ये चाहता है कि उसको कहां से कोई इनविटेशन दे दे, और ही इज ऑलवेज रेडी, यू नो, ही इज ऑलवेज रेडी टू मूव देयर इन द पार्टी, राइट? ये जाने के लिए तैयार रहता है, कहां चले कहां चले। और बहुत लोग होते हैं ना जो पार्टी को अवॉइड करते हैं, एंड इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट। और ये इंसान जो होता है ना, पार्टी एनिमल, ये मिलनसार होगा तो एक्सट्रोवर्ट तो होगा ही होगा, इंट्रोवर्ट तो रहेगा नहीं, अंतर्मुखी बाह्यमुखी होगा, दुनियादारी लोगों से बोलेगा भी, कॉर्डियल होगा, अफेबल होगा, सोशिएबल होगा। इस तरीके की इसकी एक्टिविटीज होनी ही होनी है। कुछ सिनोनिम्स मैंने दे दिए हैं, हालांकि इस सेगमेंट में ज्यादा सिनोनिम डिस्कस नहीं होंगे। दूसरा जो शब्द है GRE ग्रेग से, वो है एग्रीगेट। ये वर्ब भी है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, तीनों ही ये रोल प्ले करता है। एग्रीगेट एज ए वर्ब देखिए क्या मीनिंग दे रहा है, टू ब्रिंग टुगेदर और टू कलेक्ट इनटू अ मास और टू ऐड। एग्रीगेट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ देना। एग्रीगेट का ये मतलब होता है, ये जोड़ेगा। जैसे द एग्रीगेटेड सॉइल आपको दिख रही है, ये मिक्स्ड सॉइल है, मिलाकर के सॉइल का एक स्वरूप या रूप दे दिया गया है आपके सामने। और देखिए, आपने देखा होगा एग्रीगेट मार्क्स, आप कुछ परीक्षाओं में होता है ना कि भाई पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्रीगेट 70% 80% हो तो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो इस परीक्षा के अंदर, विदाउट गिविंग योर रिटन एग्जामिनेशन फॉर दैट। तो एग्रीगेट मार्क्स का मतलब क्या हो गया, मिलाकर के नंबरों को जोड़ा गया है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो गया, मान के चलिए आपकी दो या दो से ज्यादा कंपनीज चल रही हैं, या दो या दो से ज्यादा यूनिट्स चल रही हैं, उनका सबका जो एग्रीगेट यानी कुल मिला के जो टर्नओवर होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट इनकम, फॉर एग्जांपल आपके पापा 50,000 कमाते हैं, आपकी मम्मी 40,000 कमाती हैं, आपका भाई 30,000 कमाता है, तो इन सबका जो जोड़ के योग आएगा तीनों लोगों का, मम्मी पापा और भाई का, दैट इनकम ऑफ द फैमिली वुड बी टर्म्ड एज एग्रीगेट इनकम। मिला जुला के जो इनकम ये आई है वो एग्रीगेट इनकम होगी, राइट? ओके, नेक्स्ट थर्ड वर्ड है सेग्रीगेट।
अब साहब ये जस्ट ऑपोजिट है एग्रीगेट का। एग्रीगेट में चीजें जोड़ी जाती हैं, सेग्रीगेट में पृथक कर दी जाएंगी, अलग कर दी जाएंगी, सेपरेट कर दी जाएंगी। राइट? एग्जाम्पल देते हैं, मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, द फेमस बॉलीवुड एक्टर, एंड मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू have been segregated from the BJP party. बीजेपी से इनको सेग्रीगेट कर दिया गया है, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इनको सेग्रीगेट किया गया है, यानी इनको अलग कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है। समझ में आ गया? सेग्रीगेट, एग्रीगेट माने जोड़ना, सेग्रीगेट माने उसी चीज को हटा देना, जो जोड़ा था अब हट जाएगा, बाहर कर देना। नेक्स्ट नंबर 4th एग्जाम्पल है एग्रीजियस। ये एडजेक्टिव है, समथिंग विच इज आउट ऑफ द ग्रुप इन अ बैड और शॉकिंग मैनर। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है बैड या शॉकिंग मैनर में, जो एग्रीजियस होता है ना, वो ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है ग्रुप से बाहर? क्योंकि वो बैड होता है, शॉकिंग होता है, अपॉलिंग होता है, अच्छा तो नहीं होने जा रहा है। जैसे एग्रीजियस एरर, ये बड़ी एरर आपकी है, ग्रुप से बिल्कुल हटके एरर है। एग्रीजियस बिहेवियर, एग्रीजियस रिप्रेजेंटेशन, कहीं पे प्रतिनिधित्व आपने किया और वह बहुत ही गंदा प्रतिनिधित्व था, दैट वुड बी टर्म्ड इन इंग्लिश एज एग्रीजियस रिप्रेजेंटेशन। नंबर 5th एग्जांपल पे आ चुके हैं, दैट इज ग्रेजिसाइड। साइड लग गया ना, CID, साइड का मतलब कहीं ना कहीं मर्डर यानी हत्या होने जा रही है। अब ये ग्रेजी क्या है? GREG का मतलब झुंड होता है, आपको पहले ही मालूम है। साइड माने हत्या, ग्रेग माने झुंड। अब आपके सामने आंसर आ गया, देखिए ना, The slaughter or murder of groups of people or other creatures, यानी कि इसमें मास किलिंग होगी, वो चाहे इंसानों की हो या किसी जीव जंतुओं की आप हत्या करते हैं ना, कई काफी तादाद में, बड़ी तादाद में, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिसाइड। एग्जाम्पल देखिए, सेवरल यानी बहुत सारे, सेवरल एनिमल्स वर द विक्टिम्स ऑफ ग्रेजिसाइड इन द हिस्ट्री। बहुत सारे जानवरों की बहुत बड़ी तादाद में हत्या करी गई, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिसाइड। हालांकि इसके 2 और सिनोनिम मैं आपको दे सकता हूं। मैसेकर, मैसेकर माने होता नरसंहार, एक साथ कई लोगों की हत्या करी, जैसे 1984 का मैसेकर हम सबको याद है। इंदिरा गांधी का जब एसेसिनेशन होता है उसके बाद जो जेनोसाइड होता है, मैसेकर होता है सिख कम्युनिटी का। अनफॉर्चुनेट इट वाज, बहुत दुर्भाग्यशाली था, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। तो वो देखिए मैसेकर हुआ। एक और वर्ड होता है कार्नेज, CARNAG, कार्नेज। ये भी होता है कई लोगों की एक साथ जब आप हत्या करते तो दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नाउन फॉर मास किलिंग। अगला और आखिरी शब्द है इस GREG, ग्रेग रूट वर्ड का, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, राइट, यानी गैदरिंग और अ ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों को जो जलसा लगता है ना, कहीं पे मजमा लग जाता है, जलसा लग जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। जैसे 5000 लोग आए थे सोनू निगम को सुनने के लिए किसी कॉन्सर्ट में, या इससे भी ज्यादा, सो दैट वुड बी टर्म्ड एज इंग्लिश एज कॉन्ग्रीगेशन। उसको इंग्लिश में टर्म किया जाएगा कॉन्ग्रीगेशन। बहुत बड़ा दरवाजा, ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन टू एंजॉय द म्यूजिक कॉन्सर्ट्स ऑफ सोनू निगम at Moti Jail in Kanpur, you can say like that. So congregation का मतलब होता है जलसा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, we don't come across any congregation after the outbreak of corona in the world। आजकल लोगों को कहाँ देखने को मिल रहा है किसी प्रकार का जलसा? देख तो भैया, सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्ग्रीगेशन तो हो ही नहीं सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के जमाने में। तो ये तो रहे वर्ड्स आपके GREG, ग्रेग से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स थे परीक्षा की दृष्टि से और आपके नॉलेज के लिए भी, वो मैंने भी आपको डिस्कस किए हैं। Okay, so let's take the second root word of the video. All right, that is FID, fit। fit जब भी लगा होगा इसका मतलब होता है ट्रस्ट, फेथ, विश्वास, भरोसा, रिलायंस, एतबार, बिलीफ एंड ऑल दैट। तो फिडल शब्द पहला इसकी लिस्ट में। फिडल का मतलब होता है फेथफुल पर्सन, वह इंसान जो जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको, अ रिलायबल वन। फिडल मीन्स अ रिलायबल वन, राइट। जैसे ही इज अ फिडल पर्सन, वह एक रिलायबल पर्सन है, भरोसेमंद इंसान है, लाइक दैट। इसका एंटोनिम सामने आपके आ गया इनफिडल। इनफिडल जस्ट ऑपोजिट हो गया। ये फेथलेस पर्सन है, वो फेथफुल था, ये फेथलेस है, इस पे आपको विश्वास नहीं होगा, ना ही करना चाहिए। ही इज एन इनफिडल पर्सन, वह विश्वास करने योग्य नहीं है, अनरिलायबल है, राइट। इसकी नाउन देखते हैं दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर, दैट इज फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी। बड़ा शब्द इस्तेमाल होता है अपने रिलेशंस में, क्यों? वफादारी, बेवफा एंड ऑल दैट। सो फिडेलिटी का मतलब है वफादारी। इट मींस फेथफुलनेस, लॉयल्टी, निष्ठा। और ये रिलेशनशिप्स में इस्तेमाल होता है। अब रिलेशनशिप्स किस प्रकार के हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू, यू आर मैच्योर एनफ।
लाइक मैरिटल फिडेलिटी इज ऑलवेज अंडर द स्कैनर इन डिवोर्स केसेस। डिवोर्स केसेस में सबसे पहले आप कह सकते हो जो प्रश्न चिन्ह लगता है वो वफादारी पे ही लगता है एक दूसरे की। क्यों? ऑलराइट, इसका एंटोनिम देखते हैं, नीचे लिखा हुआ इनफिडेलिटी, दैट मींस फेथलेसनेस। वो फेथफुलनेस था, ये फेथलेसनेस है, यानी यहां पर आपको अब वफादारी तो नहीं झलकने जा रही कहीं पे भी है। एक गाना आपके लिए लिखा हुआ मैंने, आइडेंटिफाई द सॉन्ग ऑफ अ हिंदी मूवी, बहुत ही फेमस हिंदी मूवी सॉन्ग है और उसमें बेवफाई शब्द का इस्तेमाल हिंदी में हुआ, आप इंग्लिश में समझिए मैं बोल रहा हूं। इफ आई मेंशन योर इनफिडेलिटी दैट विल बी द ह्यूमिलिएशन ऑफ माई लव। डिड यू गेस दैट? एंड इफ यू डिड प्लीज कमेंट मी। थर्ड शब्द पे आते हैं डिफिडेंट। डिफिडेंट जो होता है ये नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, अपनी एबिलिटीज पे इसको विश्वास ही नहीं होता है, ये खुद पे विश्वास नहीं करता है, तो ही इज कॉल्ड अ डिफिडेंट पर्सन, अपनी योग्यता में विश्वास न रखने वाला आदमी। इसके एग्जांपल देखते जल्दी से। यू कैन नॉट सक्सीड, माइंड यू कैन नॉट सक्सीड इन योर लाइफ इफ यू आर डिफिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज। आप अपने जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो अगर आप हैं अपनी ही एबिलिटीज के प्रति डिफिडेंट। इसका जल्दी से देखते हैं एंटोनिम क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, ये आदमी बहुत, यानी ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके अंदर विश्वास की कहीं कमी नहीं होती है। I am confident that things will be back on track in a few months in India। मुझे पूरा एतबार है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में चीजें फिर से अपनी जगह पर कुछ एक महीने में जरूर आ जाएंगे आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ दिस मैमथ पैंडेमिक कॉल्ड कोरोना। नंबर चौथा शब्द देखते हैं, देखिए कितना बारीक अंदर वो कॉन्फिडेंट था, ये है कॉन्फिडेंट, DANT, दैट वाज DENT, माइंड यू, DANT, डेंट, कॉन्फिडेंट, ये विश्वास पात्र होगा, भरोसेमंद। कॉन्फिडेंट आप अपने लिए, स्पीकर अपने लिए यूज करता है, कॉन्फिडेंट किसी थर्ड पर्सन के लिए आप बोलते हो कि भाई जिसके ऊपर आपको बिलीव है, जैसे लिखा है ट्रस्टवर्दी या बिलीवेबल, जो भरोसेमंद इंसान हो, जैसे माई वाइफ इज माई क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट। बहुत सारे हस्बैंड्स इसको नहीं एग्री करेंगे एक्चुअली इन देयर लाइव्स, बट देन यू कैन मेक अ सेंटेंस लाइक दैट, माय वाइफ इज माय क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, यानी अगर सबसे ज्यादा मुझे किसी पर, अन्य व्यक्ति पर विश्वास है, थर्ड पर्सन पर विश्वास। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फाइड। देखिए किसी को गोपनीय बात बताना, अपने रहस्य को बताना किसी से, टू टेल समबडी सम सीक्रेट, राइट, दैट इज कॉल्ड कन्फाइड। ये वर्ब है, इसके ऊपर सेंटेंस देखिए, ही कन्फाइडेड मेनी सीक्रेट्स टू मी, उसने बहुत सारे रहस्य मुझे बताए। अब कन्फाइड का फिट से क्या लेना देना था, ट्रस्ट से। देखिए आप सीक्रेट उसी को बताते हो जिसके ऊपर होता है आपको ट्रस्ट, तो यहां ट्रस्ट का रिलेशन अभी भी बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगले शब्द पे मूव करते, दैट इज परफिडी। परफिडी इज अ नाउन दैट इज विश्वासघात, एन एक्ट ऑफ डिसेप्शन, डिसीट और ब्रीच ऑफ फेथ। जहां विश्वास का गला घोटा जाए उस जगह जो सही शब्द का इस्तेमाल है, दैट इज परफिडी, विश्वासघात। एग्जाम्पल, शी हैज एक्यूज्ड मी ऑफ परफिडी, उसने मेरे ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाया है। इससे एक एडजेक्टिव को भी हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज परफिडियस, यानी विश्वासघाती। ही इज अ परफिडियस पर्सन, वो एक विश्वासघाती आदमी है। अगले शब्द पे जल्दी से मूव करते हैं, बोनाफाइड। इसका मतलब होता है जेन्युइन, या रियल, ऑथेंटिक, प्रामाणिक, वास्तविक, असली, दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए लिखा गया है, ऑलवेज इन्वेस्ट इन बोनाफाइड कंपनीज। अब ये बोनाफाइड कंपनीज कैसी कंपनीज होती हैं, जो लिस्टेड हो, राइट, गवर्नमेंट बॉडी से या किसी अथॉरिटी से लिस्टेड हो, उनकी कहीं गारंटी लगी हो, वो कंपनीज कहलाती है बोनाफाइड कंपनी। जैसे आप बैंक्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाते हैं, दे ऑल आर बोनाफाइड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड हैं। इसका COMP जहां जहां लिखा हो, इसका मतलब है कंपैरिजन। इसको कंपेयर करिएगा फ्लाई बाय नाइट कंपनी से। क्या होती है फ्लाई बाय नाइट कंपनी? फ्लाई बाय नाइट, ये दिन में यानी डे में अपना व्यवसाय करेंगी, एंड दे विल फ्लाई बाय नाइट, और ये रात में आपको धोखा देके निकल जाएंगी। इट मींस फ्लाई बाय नाइट कंपनीज वो कंपनी होती है जैसे चिटफंड कंपनी होती हैं, लिस्टेड कंपनीज नहीं होती, बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का वायदा करती है। 2 साल 3 साल 4 साल में आपको बोलेंगे मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, देते भी इनिशियली पीरियड में, लेकिन उसके बाद दे फ्लाई बाय नाइट और वो आपको टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। ओस्मा कुबेर, जेवीजी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं दे सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, इसके एंटोनिम होता है मैलाफाइड। मैलाफाइड का मतलब होता है बदनीयत, बुरे इरादे से, विद बैड इंटेंट और विद एन इंटेंट टू डिसीव। एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी फिल्म मेकर्स गिव ब्रेक टू द न्यू कमर्स विद मैलाफाइड
इंटेंट। ये मैलाफाइड इंटेंट क्या होता है? बहुत सारे फिल्म मेकर्स होते हैं ना जो स्ट्रगलर्स होते हैं, जिनके गॉडफादर्स नहीं होते, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बॉलीवुड में अपनी एंट्री चाहते हैं, सो उनको बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन होता है, और इस नियत के साथ कि हमें इसको एक्सप्लॉइट करना, इसलिए उसको पर्दे पे ब्रेक दे रहे हैं। ये मैलाफाइड इंटेंट कहलाता है, बुरी नियत कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है कास्टिंग काउच, जो कि आप मीनिंग देख सकते हैं डिक्शनरी में कास्टिंग काउच क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड पे जा चुके हैं एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र, बड़ा सुना होगा कोर्ट के मामले में एफिडेविट 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 बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? एन ऑफिशियल रिटन स्टेटमेंट दैट शोज somebody is truthful or trustworthy, that is called affidavit। नाइन्थ वर्ड देखिए आ गया है, एक पढ़ा था कॉन्फिडेंट DENT, दूसरा पढ़ा था DANT कॉन्फिडेंट, और तीसरा आ गया कॉन्फिडेंटे। ये कॉन्फिडेंटे जो शब्द इस्तेमाल होता है ये फीमेल कॉन्फिडेंट के लिए, अगर कोई थर्ड पर्सन फीमेल है जिसके ऊपर आपको विश्वास है तो वहां पे एक्सक्लूसिव वर्ड बनाया गया है कॉन्फिडेंटे। जैसे सी इज माई कॉन्फिडेंटे, ही के साथ ये नहीं लगेगा, शी के साथ लग जाए, शी इज माई कॉन्फिडेंटे। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। काफी आपने सुना होगा, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आई हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिला है, आईबू को मिला है, सीआईडी को मिला, लाइक दैट, यानी गोपनीय, सीक्रेट, नॉट टू बी टोल्ड टू अदर पीपल। द लेटर वॉज मार्क्ड प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। जैसे आपका जो पिन कोड या पासवर्ड्स बैंक के द्वारा जो थ्रू पोस्ट आते हैं आपके घर पर, उस पर लिखा होता है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल एंड टू बी ओपन बाय द पर्सन कंसर्न्ड। जो इंसान का है वही इसको खोले, उसी के लिए बनाया गया है या लेटर को पोस्ट किया गया है। अगले शब्द पे आते हैं, लास्ट वर्ड है इस सीरीज का, दैट इज फिड्यूशियरी। ये एडजेक्टिव नाउन दोनों है। इसका मतलब देखिए क्या है, रिलेटिंग टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट, entrusted by somebody or authority or by the court। फिड्यूशियरी का मतलब होता है इसमें आपकी जवाबदेही, जिम्मेदारी सामने लाई जाती है। जैसे अब फिड्यूशियरी कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, फिड्यूशियरी ड्यूटी है, अब फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन हिज पेरेंट्स डाइड, जब उसके माँ बाप खत्म हो गए थे, द कोर्ट हैड गिवन मी द फिड्यूशियरी ड्यूटीज, कोर्ट ने मुझे कैसी दी? फिड्यूशियरी ड्यूटी दी, यानी एक गार्जियन की ड्यूटी दिया, टू टेक केयर ऑफ हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी अंटिल ही अटेन्ड अडल्टहुड, जब तक वो बालिग ना हो जाए तब तक मुझे उसकी जिम्मेदारी देखनी है, दैट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी ड्यूटी। और ऐसे शब्द को में बनेगा फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशन। एक एग्जाम्पल और नीचे लिखा हुआ है, एज अ नाउन इसका यूज मैंने किया है, आई एम अ कोर्ट अपॉइंटेड फिड्यूशियरी। जैसे कोई छोटा बच्चा हो और आप उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहे हो, कोई अन्य आदमी आता कहता भाई आप इसकी प्रॉपर्टी की देखरेख कैसे कर रहे हो, और ये अथॉरिटी आपको कोर्ट ने दिया है, तो वहां ये स्टेटमेंट फिट हो जाएगा, आई एम अ कोर्ट अपॉइंटेड फिड्यूशियरी। सो द थर्ड रूट वर्ड ऑफ द वीडियो इज MUT। इट मीन्स टू चेंज। ये क्या चेंज करता? अपनी फॉर्म या शेप को चेंज करेगा। पहला शब्द आपके सामने आ रहा है म्यूटेट। म्यूटेट ये बायोलॉजी में बहुत शब्द इस्तेमाल होता है, ये साइंस का वर्ड है, इन जनरल आप इसको यूज नहीं करते हो। इट मीन्स टू डेवलप अ न्यू स्ट्रक्चर और अ फॉर्म और अ शेप, नवीन रूप धारण करना। जैसे कोरोना वायरस इज म्यूटेटिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली इट्स जेनेटिक कोड, दैट्स व्हाई साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड इट्स एंटीडोट एंड वैक्सीन। देखिए कोरोना वायरस क्यों इसके अभी तक पूरी दुनिया में, यूके, यूएस, इजराइल, चाइना, इंडिया, सभी बड़े बड़े देश लगे हुए हैं इसकी एंटीडोट या वैक्सीन ढूंढने में, लेकिन कोई भी देश अभी तक कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये जो वायरस है ना कोरोना, ये म्यूटेट कर रहा है, बराबर अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट टू गेट टू नो इट्स एग्जैक्ट जेनेटिक कोड। तो इसकी नाउन होती है म्यूटेशन, नंबर 2 पे लिखा हुआ म्यूटेशन। इसका एडजेक्टिव होता है म्यूटेबल, और इसका एंटोनिम है इम्यूटेबल, यानी कि समथिंग दैट कैन नॉट चेंज इट्स शेप एटसेट्रा। थर्ड वर्ड पे जल्दी से मूव करते हैं, म्यूटाजेन। म्यूटाजेन, इसमें AGEN एजेंट लगा, ये होता है एजेंट, यानी म्यूट एजेंट, म्यूटिंग एजेंट। इट इज अ फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट चेंजेस द जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चौथे शब्द पे चल चुके हैं, ट्रांसम्यूट। ट्रांस तो अपने आप में, ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, TRANS। ट्रांस का मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट, यहां से इधर से उधर जाना, लाइक दैट। सो ट्रांसम्यूट, टू चेंज समथिंग कंप्लीटली इनटू समथिंग डिफरेंट एंड बेटर। जो भी अच्छा ट्रांसम्यूटेशन होता है ना, इसके नाउन में ट्रांसम्यूटेशन नीचे लिखी गई है, इसका मतलब है बेहतर रूप इसको मिलेगा, एक पदार्थ से किसी अन्य पदार्थ में बदलना। एग्जांपल देखते हैं, प्लूटोनियम ट्रांसम्यूट्स इनटू यूरेनियम व्हेन इट इज प्रोसेस्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब प्लूटोनियम यूरेनियम में बदला, इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ दैट, इसलिए यहां पे शब्द का इस्तेमाल हुआ ट्रांसम्यूट। अब आपके दैनिक जीवन में बड़ा इस्तेमाल होने वाला शब्द आ रहा, दैट इज कॉल्ड कम्यूट।
कम्यूट इज अ वर्ब, इट हैज टू मीनिंग्स। पहला ए में डिस्कस करते हैं, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वर्क। माइंड यू, इसमें सबसे जरूरी बात है काम के लिए जाना, रोजगार के लिए जाना, राइट। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वर्क ऑन ए रेगुलर बेसिस। अब कहीं आपको अगर काम करा तो आप रेगुलर बेसिस ही जाओगे। एंड कमिंग बैक टू द सेम प्लेस बाय इवनिंग, और शाम को उस जगह पे दोबारा वापस भी आना है। जैसे आप अपने ऑफिस जाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल किसी एक जगह से दूसरी जगह आप ऑफिस जाते हो, जैसे एग्जाम्पल पे मैंने लिखा है, माई वाइफ कम्यूट्स टू मुखर्जी नगर एवरी डे फ्रॉम द्वारिका। अब शी इज कम्यूटिंग टू मुखर्जी नगर का मतलब हो गया डेली उसको मुखर्जी नगर जाना है द्वारिका से अपने प्लेस से, राइट। दिस इज वेयर, दिस इज एन एग्जाम्पल। अच्छा, जो लोग डेली जाते हैं उनको क्या बोलोगे आप, लेकिन वो नंबर 6 पे डिस्कस हुआ। अच्छा, इसके नंबर बी देखते, इसका पार्ट है, दैट मीन्स टू रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ समबडी स्पेशली बाय द कोर्ट। अगर किसी की सजा कम कर दी जाती है, 20 साल से उसकी सजा गुड कॉन्डक्ट के कारण 10 साल की कर दी गई है, तो वहां पे उसकी सजा को कम्यूट किया गया। ध्यान रखिए, उसकी सजा को कम्यूट किया गया, वहां रिड्यूस वर्ड बोलना प्रॉपर नहीं होगा। सो टू रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ समबडी स्पेशली बाय द कोर्ट इज कॉल्ड commuting somebody's punishment। एग्जाम्पल देखते हैं, his punishment has been commuted from death penalty to lifelong imprisonment। उसकी मौत की सजा को अब आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, छोटा कर दिया गया उसकी सजा को। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड commuting the punishment, जो कि निर्भया के जितने भी परपिट्रेटर्स हैं उनके लिए डिमांड करी जा रही थी। नंबर 6 वर्ड कम्यूट से बना कम्यूटर। सो अ पर्सन हु कम्यूट्स इज कॉल्ड ए कम्यूटर। भाई आप अपने घर से दफ्तर जाते हैं तो आप वो डिस्टेंस के डेली कम्यूटर कहलाएंगे, यू वुड बी कॉल्ड ए कम्यूटर। और कम्यूटर ही जनरली लेके चलते हैं क्या, एमएसटी। कम्यूटर्स आर जनरली एमएसटी होल्डर, मंथली सीजन टिकट होल्डर, राइट। नंबर 7 पे चलते हैं, परम्यूटेट। परम्यूटेट, चेंज द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ समथिंग। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशंस, इसमें ऑर्डर को चेंज किया जाता, क्रम बदला जाता। समटाइम्स वी परम्यूटेट आवर सीटिंग ऑर्डर इन द क्लासरूम एज वेल। हम लोग क्लासरूम में अपना सीटिंग ऑर्डर बदलते हैं, डिस्कशन डिबेट्स ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, सो वी परम्यूटेट आवर ऑर्डर ऑफ सिटिंग इवन, राइट, डोंट वी। एक क्वेश्चन है देखिए आपके लिए, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल ऑफ एबीसी। एबीसी के कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है? ऑब्वियसली यू ऑल डू अंडरस्टैंड, दैट इज 6। एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी एंड सीबीए, ये परम्यूटेशंस होते हैं। ओके, नंबर 8 वर्ड है म्यूटिलेट, टू डिसफिगर और डिशेप द बॉडी ऑफ समवन स्पेशली बाय चॉपिंग ऑफ वाइटल पार्ट। देखिए म्यूटिलेट भैया, इसका मतलब होता है किसी के शरीर को छत विक्षत कर देना। कैसे छत विक्षत करोगे? बाय चॉपिंग ऑफ वाइटल पार्ट्स, उसके शरीर के अंग या उसके फेस को आपने मैश कर दिया, दैट इज कॉल्ड म्यूटिलेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, पाकिस्तान आर्मी म्यूटिलेटेड द बॉडी ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर हेमराज आफ्टर बीहेडिंग हिम। हेमराज और एक और उसके साथ फेलो सोल्जर था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन दोनों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा था, उसके बाद उनको बीहेड किया था, फिर उसके बाद देयर बॉडीज वर म्यूटिलेटेड एज वेल, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, म्यूटिलेटेड एक एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब कटे फटे यहां पे होगा। म्यूटिलेटेड पेपर नोट, अगर आपके पास कटा फटा नोट है तो उसको आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? म्यूटिलेटेड पेपर नोट्स। म्यूटिलेटेड डेड बॉडी, छत की छत डेड बॉडी, जो राजीव गांधी की मिली थी, इंदिरा गांधी की मिली थी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, म्यूटिलेटेड नोट्स आर एक्सचेंज्ड इन आरबीआई विदाउट एनी डेफिसिट। म्यूटिलेटेड नोट्स को एक्सचेंज किया जाता है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, बिना किसी डेफिसिट यानी घाटे यानी बट्टे के। डेफिसिट का मतलब समझते हैं ना? आदमी कहता नहीं 100 रुपए का नोट है, हम 90 रुपए देंगे, तो आपको कितने का डेफिसिट हुआ? 10 रुपीज का डेफिसिट हुआ। दिस इज व्हाट डेफिसिट मींस, लॉस, राइट। वोकैबुलरी के रूट वर्ड्स के सीरीज के इस फर्स्ट वीडियो को आज हम यहीं पर रैप अप करते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वेल रिसर्च एंड वेल एनालाइज्ड कंटेंट्स आपको आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी मददगार साबित रहे होंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much.